हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। हम इस इंडिया के लिए एक कड़वा सच बताना चाहते हैं कि हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान से उन्हीं को सिर्फ दिक्कत है जो कि अंग्रेजी छोड़ के चला गया और यहाँ पे थूक गया। और नाजायज बच्चा यहाँ पे पैदा कर गया। सिर्फ उन्हीं को दिक्कत है। फिर से एक बार समझिएगा मेरे दोस्त, हिंदू और हिंदी और हिंदुस्तान से सिर्फ उन्हीं को दिक्कत है जो कि अंग्रेजी थूक गया और नाजायज बच्चा इंडिया में पैदा करके छोड़ गया। सिर्फ उन्हीं को दिक्कत है। बाकी ये हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा चलेगा। यहाँ पे हिंदी भाषा में भी बोलने पर दूसरे को गुस्सा लग जाता है और हिंदी पढ़ने पर भी यहाँ पे ना हिंदी बोलो और ना ही हिंदी पढ़ो। यहाँ पे सिर्फ पढ़ो इंग्लिश, उर्दू, क्योंकि ये हिंदुस्तान का कल्चर है ना, इसीलिए के हम तो यही कहना चाहेंगे कि इंडिया का सरकार से और इंडिया का देशवासी से कि चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे मदरसा हो, सबका जांच होनी चाहिए। और यहाँ पे पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। और उर्दू में जो पढ़ाई करे तो वो उसको हिंदी में बना के पढ़ाई करे। वो लिखा हुआ उर्दू में हो और लफ्ज जो है हिंदी का होना चाहिए, हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि बचपन में हम लोग एग्जाम में बैठते थे तो एक दूसरे का देख देख के लिखते थे, क्योंकि अपना कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाई भी नहीं करता था। इसीलिए के हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग छुप छुप के भी देख लेंगे कि उसका आखिर लिखा क्या है। बल्कि उर्दू में नहीं, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी पढ़ना भी पड़ेगा, हिंदी में लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसको देख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। या तो हिंदी में हो या तो इंग्लिश में हो, या नहीं तो फिर अगर हम पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाबी भाषा में हो, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो गुजराती भाषा में हो। मगर ये 3 भाषा में होना चाहिए। जो जहाँ पे जैसा भाषा में है, एक मुख्य भाषा में होना चाहिए और एक हिंदी और एक इंग्लिश। और सरकारी कॉलेज हो या स्कूल हो या मदरसा हो, सबका जांच होना चाहिए। और हर एक टीचर का एग्जाम भी होना चाहिए जो कि पैसा पे डिग्री खरीद के नौकरी लिया है, और वो सबका भी एग्जाम होना चाहिए। जो सही रहेगा वो सही है, जो गलत है सो गलत है। जय हिंद, जय भारत।